channel Shahar on Marine Biologist. आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरकनेक्टेड विद द प्रीवियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कवरी में बताया था कि ये मॉडल जो है हमें दिया है सिंगर एंड नाइकोसन। अकॉर्डिंग टू देम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। ठीक है, जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, सेम हेड है, उसका फिर टेल है, फिर हेड है, फिर टेल है। ठीक है, तो ये डबल लेयर बन रहा है। इस डबल लेयर में इन्होंने कहा है कि ये बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का। किसका? फॉस्फोलिपिड। अब अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हो, यानी कि ये जो पार्ट होगा दैट वुड बी पी, अगेन ये भी पी होगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ये है लिपिड का, और लिपिड भी कौन सी? ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। बाई का मतलब टू होगा, तो इसमें एक रिपीटेशन हो रही है, फिर दूसरी आ रही है लाइन। इन दोनों का जो है वो फंक्शन डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा कि फॉस्फेट जो होता है, आपने जो है वो इसको काफ़ी मरतबा पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड जो है हमारे पास, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए दो वर्ड्स के बोलते हैं मोस्टली, फोबिया एंड फिलिक। ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफ्लिक, दो चीज़ें आती हैं। तो ये दो जो पार्ट्स हैं हमारे पास, दो फॉस्फोलिपिड के लिए है, वो एक पार्ट जो होगा कोई क्या होगा? हाइड्रोफोबिक, एक होगा हाइड्रोफ्लिक। तो अगर हम हाइड्रोफोबिक की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक में क्या होता है कि जो हमारे पास लिपिड है, लिपिड क्या होता है? वो होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, वाटर फियरिंग, यानी इसको एक होता है ना फोबिया, किसी चीज़ से खौफ आना, तो ये लिपिड जो होता है वो क्या होता है? मोस्टली वाटर फेयरिंग मॉलिक्यूल होता है। अब जैसे ही ये सपोज करें आप पानी है, उसके अंदर आपने लिपिड को डाल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना ऐसे हो जाता है, यानी कि लिपिड का जो हेड है वो पानी से बचने के लिए अपने आप को छुपा देता है, ऐसे कर देता है, यानी कि ये आउटसाइड द पानी है और उन्होंने अपने आप को ऐसे कर दिया। तो जब भी आप वाटर का जो है अंदर लिपिड को ऐड करेंगे तो हमेशा वो आपको ड्रॉपलेट में ही नजर आएगा। घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक छोटा सा बाउल लीजिएगा, उसमें पानी डाल के एक ड्रॉप ऑयल डालिएगा, तो वो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको मोस्टली जो है वो अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट्स में ही इनको जो है वो डिजोल्व करवाते हैं, जैसे इथाइल एसीटेट हो गया, हेक्सेन हो गया एंड सो ऑन, वाटर के अंदर नहीं होते। तो अब ये वाली जो फोबिक कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ये वाटर से डर रहे होते हैं, यानी कि आउटसाइड द सेल भी पानी है और इनसाइड साइटोप्लाज्म भी पानी है। साइटोप्लाज्म में हमने क्या पढ़ा था? 90% साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ द वाटर, और आउटसाइड द बॉडी आपको पता है हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है। तो अब दोनों टाइप साइड्स पे पानी पानी। तो अब लिपिड जो है वो क्या करे बेचारी? तो लिपिड ने क्या किया? अपने आप को छुपा दिया है दोनों साइड से, ताकि हमें पानी टच ना हो। तो इन्होंने जो है वो उल्टा होके कर दिया। अब जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो आ गई है किस पे? फॉस्फेट पे। ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे इन कांटेक्ट होंगे वाटर के, ये सारे ये पी है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी बॉडी कंपोज होती है डिफरेंट चीज़ों से कंपोज होती है, उसमें जैसे कि आप हेयर्स की एग्जांपल देख लें, तो हेयर्स हमारे कंप्लीट प्रोटीनियस इन नेचर है। ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बनी है, इसमें लिपिड तो है बट स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये फॉस्फेट का हेड होगा, लिपिड का एंड होगा, और ये दोनों साइड पे डबल लेयर बना लिए, यानी कि एक लाइन आई फिर दूसरी लाइन आई, फिर इसके जो हेड होंगे वो क्या होंगे? वाटर लविंग, जिसको हम फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, ये लविंग हो गया,
यानी ये हो गए हाइड्रोफिलिक। क्या हो गए? हाइड्रोफिलिक। और जो इंटरनल ये दो लेयर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल ये होंगी हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इनको पानी से खौफ आता है तो ये हमेशा किसको आगे कर देंगी? फॉस्फेट को आगे कर देंगी कि आप जो है वो अपना सर जो है वो पानी के अंदर कर दें और फिर ये छुपा के अपने आप को जो है वो कवर कर देंगी। इसलिए आप कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल का ऐसा स्ट्रक्चर जब ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये तो कहानी हो गई लिपिड के बाय लेयर की कि ये बाय लेयर क्यों बन रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो है वो वाटर फोबिक है, तो इसलिए जो है इन्होंने क्या कर दिया है अपने आप को छुपाने के लिए, डिफेंस करने के लिए कवर कर दिया है और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को आगे कर दिया है। और इस नेचर का जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एम्फीपैथ्रिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के स्ट्रक्चर से बने होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये कंडीशन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग चीज़ें हमें देखनी है वो कौन कौन होती हैं और उनका क्या क्या रोल है। जैसे कि सेंगर एंड नैकोसन ने ये कहा था कि ये क्या है, एक फ्लूइड का मोज़ेक मॉडल है जिसमें प्रोटीन जो है वो क्या कर रही होती है, एक आइसबर्ग की तरह काम कर रही होती है। यानी एक फ्लूइड है, जैसे आपने आइस एज मूवी में देखा है तो उसमें क्या होता है आइस जो है वो मूव कर रही होती है आइसबर्ग्स की तरह। यानी ये कंप्लीट समंदर है, उसमें चट्टानें जो बर्फ़ की होती है वो फ्लो कर रही होती हैं। अब बर्फ़ क्यों उस पर फ्लो कर रही होती है इसका भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लो डेंस हो जाती है तो इसलिए वो फ्लो कर रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है कि प्रोटीन जो होती है आइसबर्ग की तरह फ्लो कर रही होती हैं। ठीक है, और जो है ये वाला जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है आइस वाटर का स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि ये सीधा 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 फॉस्फोलिपिड आएगी तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी कि इन कंपाउंड्स को जैसे आपने डिफरेंट वो पढ़ी है कैसे जोड़ के नहीं रखेगा, तो इनको कंबाइन करने के लिए ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है कोलेस्ट्रॉल जो कहलाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इनको आपस में थोड़ा सा स्टेबल करके रखता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ काइंड ऑफ लिपिड, ये लिपिड की क्लास में ही आता है। बट फॉस्फोलिपिड का ये दो लेयर बन गई। अब ये वाली जो लेयर आ रही है ग्रीन कलर की छोटी सी, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे अगर एक सीधी सीधी लाइन जा रही है तो उसको थोड़ा सा कंबाइन करने में, थोड़ा सा स्टेबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो है हाइड्रोफोबिक है, यानी कि इससे पानी तो पास नहीं हो सकता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। और जो आपकी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि जैसे गार्ड सिलेक्टिव लोगों को अंदर आने जाने देता है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, छन्नी की तरह काम करती है, चाय को पास होने देती है और पत्ती को जो है वो बाहर निकाल देती है। तो अब इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो थ्रू चैनल प्रोटीन जाती हैं, यानी जो लिंक होती है सेल को किसी चीज़ से लिंक करना होता है तो ऐसे चैनल प्रोटीन्स, ये वाली जो बड़ी वाली प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं ये वाली प्रोटीन्स कहलाती है चैनल प्रोटीन। ये फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं इसको इन एंड आउट करने में हेल्प करती है। ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, जो उसको उसकी मर्जी है जिस चीज़ को वो आने दे, जिस चीज़ को वो आने ना दे, इट्स अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सारी प्रोटीन्स हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर जो इंटरेक्ट कर रहा है, एक है आउटसाइड द मतलब कि सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन फाइबर, ठीक है, फाइबर्स, ये प्रोटीन फाइबर्स होंगी। और जो बाहर की तरफ है जैसे कि ये वाली मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये ब्लैक प्रोटीन है और ये जो है ग्लूकोज है, ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन आउटसाइड द सेल। और उसके अलावा जो है ये सारा जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के क्या मतलब होता है, जिसमें लिपिड और लिपिड का कॉम्बिनेशन अगर हम ग्लूकोज के साथ करें ग्लाइकोलिपिड हो गया, प्रोटीन का अगर ग्लूकोज से करें ग्लाइकोलिपिड हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये सारा जो है मिल मिला के ग्लाइकोकैलेक्स बनाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाउंड्री के बाहर होता है, ठीक है। और जो इंटरनल होता है साइटोप्लाज्म, वहाँ पे जस्ट हमें जो है वो ये प्रोटीन जो है फाइबर्स मिलती हैं। और फॉस्फेट का जो लेयर है वो थ्रू आउट दोनों साइड पे मिलेगा। और इन दोनों के इंटरनली हमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, लिपिड का। और इसी तरह जो ये बायलेयर बन रहा है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। और ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है और ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का काम ये होता है कि ये सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ का जो है वो इन डिटेल फंक्शन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।